इकबाल रहीम जिसमें हमारे वजीर तमाम मेहमान ग्रामी को भाई साहब मेरे इंतहा मोहतरम डॉक्टर सलीम साहब, मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज हमारे दरमियान बैठे हैं। ये हमारी पहचान है, मैं इनके लिए कहा मैं मजबूर हूँ। बाकी जितने भी मीडिया के साथ उनका बहुत शुक्रिया। ये हमारा इफ्तार दस्तरखान लगाते हैं पहले रमज़ान से। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों से ये हमारी एक्टिविटी चल रही है। बिला तफरीक रमज़ान लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं। वैसे भी हमारे बुजुर्गों की रिवायतें हैं और दीन का एक रुकन भी है ये, हम लोगों को इफ्तार कराना, दस्तरखान बिछाना या लोगों को खाने की दावत देना, ये एक हमारा रुकन है दीन का। हम ये अमल करते हैं, हर साल तो कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दी जाए, हमारे बाद भी वो अमल को जारी रखें। हमारी बड़ी कोशिश होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि शेखुल कुरैश सोशल वेलफेयर एसोसिएशन नॉन फंड बेसिस पर काम करती है अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे दोस्तों की वजह, इसमें हमारी कहीं बिरादरी से या कराची लेवल पे या कहीं किसी भी सतह पर हमारी कोई फंडिंग कोई चंदा नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने तौर पर लोगों को इसमें इन्वॉल्व रखें, बल्कि मैं दावत देता हूँ लोगों को कि आओ कार खैर में शरीक हो जाए। ये एक अच्छा मन है, इसका मुझे सवाब मिलता है। मैं अगर किसी के इसमें 10 रुपये लगवाता हूँ तो मैं समझता हूँ मुझे इसका सवाब मिलता है, उसको तो मिल रहा है, मुझे दावत देने का रहना मिल रहा है। तो ये अमल हमारा 5 साल से चल रहा है। अल्लाह करे कि हमारे बाद हमारी नस्लें भी बिना तफरीक, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा पॉलिटिकल मामला अभी तक है। हाँ, एक चीज़ छोटी सी बातें करती हूँ, बड़े एहसास की बात है और मीडिया के लोग हैं, सियासत में हम कदम रखने वाले हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कुरैशी बिरादरी के लोग पूरी कराची से काउंसलर नॉमिनेट करेंगे ताकि हमारी बिरादरी के पढ़े लिखे नौजवान सियासी और समाजी एक्टिविटीज़ में भी आ जाएँ। अभी तक तो हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन रहेगी। वेलफेयर एसोसिएशन इस साल खुद नहीं इलेक्शन लड़ सकती, कानून है। हम नॉमिनेटेड लोगों को अपनी तरफ से अपनी बिरादरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कामयाब कराएं। कामयाब कई जगह पे हो भी जाएंगे, कहीं नहीं भी होगा, लेकिन हमारा एक एक्सपीरियंस ज़रूर होगा समाजी और सियासी हलकों में इंडक्शन का होगा। मेरी दावत होगी तमाम दोस्तों को कि हमारे इस पैगाम को प्रमोट करें, मीडिया के थ्रू हमारी बिरादरी को प्रमोट करें। और हम खिदमत जब करने निकलेंगे तो हम खिदमत जब करते हैं तो बिला तफरीक करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं शनाख्ती कार्ड देख के रोज़ा खुलवाता हूँ, यहाँ भी दुनिया का हर अवाम उन्नास लोग होते हैं, तमाम लोग होते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा खिदमत का पैगाम है और हम ये पैगाम सबको देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो हम दस्तरखान लगाए हुए हमारा 27 रोजे तकरीबन पूरे होना, भी 2-4 और 2 दिन तक और हमारा ये प्रोग्राम चलेगा शुरू के और ये पहले रोजे से आज 27 रोजे तक हम सब लगे हुए हैं रात दिन इसी चक्करों में। तो आज इंशाल्लाह ये हमारे रोजे पूरे हो जाएंगे, बस अल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचा दे। और जिम्मेदारों और जो वॉलंटियर्स हैं और सबसे ज़्यादा शायद कुरैशी भाई की सरबराही में और यहाँ के और कुरैशी भाई बैठे हुए भाई इन सारे अफराद के साथ आज तो हम लोग इस इफ्तार, अब मैं इसको कहूँ अवामी इफ्तार ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में बिला नस्ल रंग तबलीग इसके आप जो है वो लोगों को एक मजहबी फरीज़ा इफ्तार का होता है वो करवाते हैं, जिसके लिए आप मेरी तरफ से भी और तमाम दूसरे शहर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और अल्लाह ताला आपको जिस तरीके से ये काम करते हैं शेखुल कुरैश के प्लेटफॉर्म से, मुझे खुद कई प्रोग्रामों में आके इसका इत्तेफाक हुआ है। इस बड़े पैमाने पे ये हलीम की दावत करते हैं, पाई की दावत करते हैं, इस तरीके से लोगों को इकट्ठा रखते हैं। ये हमारे समाजी फैब्रिक का जो है ना बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है। इस तरीके से लोगों को जोड़ के रखना,
محبت کو عام کرنا، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کو عام کرنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور اس شہر کے لیے. تو جس کے لیے میری آج یہاں پر حاضری بھی اسی لیے ہوئی کہ میں بھی اپنی شرکت کے ذریعے سے اور تمام اپنے جو میں دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بھی آج یہاں پر اس اجتماعی افطاری میں شرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور وسیع کرے اور اس دسترخوان کو اور عام کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً پچھلے چند سالوں سے جس طریقے سے ماضی کے اندر صرف ہم لوگ اپنی افطار پارٹیوں کو اپنے گھر تک محدود رکھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور اب بالخصوص اس میں کراچی لیڈ لیا ہے کہ کراچی میں اب میں دیکھتا ہوں کہ خود مجھے یہاں پہنچنے میں اتنی دیر اس لیے لگی کہ کم از کم 10 جگہوں پر روڈیں جو تھی وہ بلاک تھی اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اس قسم کے پروگرام ہو رہے تھے. گزشتہ رات بھی میں ہمارے اور ایسے ہی ساتھی عزیز مین ایم جنا روڈ پر الرازق دسترخوان کے نام سے بہت بڑی تقریب تھی، وہاں بھی میں تھا، وہ لائن ایریا کے ہمارے ساتھ. تو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ سلسلہ ہے اور شیخ القریش اس کے لیے ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاموں میں برکت دے. یہ مجھے جان کر اور زیادہ یہاں آ کر ابھی معلوم ہوا کہ ہم تو یہ سیاسی کارکن ہیں تو لیکن یہ جان کر کے قریشی برادری کا پاکستان کے قیام سے لے کر بلکہ تحریک آزادی کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے قیام میں جتنا کنٹریبیوشن ان کی برادری کے لوگوں کا رہا ہے وہ پاکستان بنانے میں بھی اور اس کے بعد پاکستان کے لیے کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی خطے کے اندر کوئی مشکل آئی ہے تو قریش برادری نے جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اس کو پورا پاکستان جانتا ہے سب اس کو. اب مجھے خوشی ہوئی ہے یہ جان کہ دیکھیے سماج کا آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس قسم کے یہ لیڈرز ہوتے ہیں، سماج کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. خصوصاً بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے یہ جتنا اچھا سیاسی لوگوں سے زیادہ سماجی لوگ چلا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگ اس کے اندر اتنے کارآمد نہیں ہو پاتے اس لیے کہ ان کی سیاسی جماعتوں کے اپنے مقاصد جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. سماجی رہنما اگر اس کراچی کے اور جمعیت قریش برادری کے لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا تعاون رہے گا. میں ان کے ایک ایک امیدوار کے لیے ایک ایک کراچی کی گلی میں جا کے کیمپین کروں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ اس طریقے سے کم از کم ہم ایک جو بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ کراچی کا یہ سماجی ڈھانچہ جس کا جو ہے وہ اس وقت بہت برا حال ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے صفائی کے مسائل سے لے کر اور یہ جس طرح بے ہنگم سڑکوں کا ہے مسئلہ، یہاں پر جس طریقے سے جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے اور یہ سارے مسائل ہمارے لوکل باڈی کے مسائل ہیں. بدقسمتی سے لوگوں کو اس کو سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو پنگ پونگ کی گیند کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، یہ ایم پی او نے نہیں کیا. تو یہ بہت سارے علاقے ہمارے شہر میں دیکھتا ہوں وہاں کی سماج تنظیموں کے پاس ریزیڈنٹ سوسائٹی کے پاس جاتا ہوں تو بہت سے علاقوں میں لوگوں نے اپنے مدد عام کی بنیاد پہ بہت کچھ کیا ہوا ہے اور بالخصوص دور ناز آباد میں بہت سے علاقوں میں دیکھا ہوں. ہماری تجارتی مارکیٹوں کے اندر ایسے علاقوں میں جہاں پہ کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں نے حتیٰ کہ اپنا پولیسنگ تک کا نظام جو ہے نا وہ خود بنایا ہوا ہے سوسائٹیز کے علاقوں میں. تو اس طریقے سے بہت کچھ وہاں سے بھی کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. کر رہی ہے یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے. شیخ القریش صرف خدمت پر یقین رکھتی ہے کیونکہ شیخ القریش برادری کی واحد وہ جماعت ہے جو اپنے غریب طبقہ مزدور طبقہ ان کی مدد کرنے میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی ہے اور الحمدللہ کر بھی دکھاتی ہے. یہ جو ابھی اس وقت ناظم آباد میں تقریباً 5 سال سے افطار دسترخوان چل رہا ہے الحمدللہ
ये अफ्तार दस्तरखान पहले रोज़े से शुरू होता है और 30वें रोज़े को जाकर ये अपना इख्तिताम करता है। और इसके अंदर कोई किसी से फंड, कोई किसी से ताउन नहीं लिया जाता। यहाँ की जो कमेटी है, हमारी मरकज़ी कमेटी, ये अपनी मदद आप और अपने मेम्बरान की मदद के साथ, अपने अहले मोहल्ला की मदद के साथ इसको कंट्रीब्यूशन करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि शेखुल कुरैश सिर्फ खिदमत पर यकीन करती है और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस काम को करती है। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हमारे ग्राम शेखुल कुरैश के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनका मैं जय शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी दावत पे शॉर्ट नोटिस पे वो यहाँ आए और हमें उन्होंने खिदमत का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम महराज कुरैश है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कुरैश है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊँ शेखुल कुरैश का, ये बेसिकली इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद क्या है। तो ये कुरैशियों की तो नुमाइंदा जमात है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम जितने भी अपनी सोसाइटी के जो पसमानदा लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपनी आवाज़ या अपने हक़ के लिए अपने लड़ नहीं सकते, उनका याद रसी करना, उनके जुर्म की मदावा करना और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना, पेशेंट्स को अरबाब इख्तियार तक लेके जाना और उनकी याद रसी करना, ये असल हमारा मकसद है। देखिए, हम कुरैशी कौम हैं, वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीन इस्लाम का बेसिक मकसद क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों पर बेस करता है, एक है अच्छे अखलाक और दूसरा है खाना खिलाना। इसके अलावा दीन कहीं नहीं है। शेखुल कुरैश अल्हम्दुलिल्लाह इसी मोटो को लेके चलती है कि किस तरह से हम इखलाकियात का दर्ज दें, इखलाकियात में सारी बातें आ जाती हैं, किस तरह से अपने मतलब जो हमारे लोग जो बेचारे देखिए ना, इतने अरसे से, जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि पाकिस्तान के बनाने में बानियाने पाकिस्तान के जो मतलब कंट्रीब्यूशन रही है, वो उस हिसाब से उनको अप्रिसिएशन या वो खातिर खा उनको वो उनका मुकाम नहीं हासिल कर पाई। जो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह से कुरैशी कम्युनिटी के साथ जो नारवा सलूक रखा गया, ये हम सियासी कोई जमात नहीं है या तो ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम अपनी सेल्फ बेसिस पे एक दूसरे की मदद करते हैं। ज़्यादातर कुरैशी कम्युनिटी जो है वो बिज़नेस से मुंसलिक है। मैं बिज़नेस एडवाइजरी काउंसिल, हमारे चेयरमैन के ये ब्रेन चाइल्ड है, बेसिकली बिज़नेस एडवाइजरी काउंसिल भी है। शेखुल कुरैश दुनिया की, मैं कहूँगा पाकिस्तान एक दुनिया की एक वाहिद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ हेल्प बेसिस पे चलती है। उसका अपना बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है कि वो इस चीज़ पे, इस मोटो पे बिलीव करती है कि कशकोल नहीं, किसी के हाथ में आपने रखना नहीं है, आपने उसको इस काबिल बना दिया जाए कि वो किसी के मदद करने के काबिल हो सके। कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश, he'll eat for a day, teach him how to fish, he'll eat forever। कि अगर किसी को आप एक दफ़ा मच्छी दे देंगे तो वो एक दफ़ा खा के ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर आपने उसको मच्छी पकड़ना सिखा दी तो वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल कुरैश का खासा है कि हमें कोई इतना टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल ही हुए हमें, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे एक हमारा पूरा रेज़्यूमे है। तो शाहिद भाई को माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और भी लोग हैं इसके अंदर, ये पूरी काबीना के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत नेक काम कर रहे हैं और रमज़ानों के अलावा नहीं, फिर वैसे भी काम करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई तो हर एक महीने के बाद एक महफिल जमा के रखते हैं, अपने दोस्तों यारों को इकट्ठा करके रखते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। इन लोगों को जो है जमा करना, अपने दिलों में सबके लिए गुंजाइश पैदा करना, कोई किसी से नफरत नहीं करता, सब मोहब्बत के भूखे। रईस भाई एक फ़ोन करते हैं, हम सब दौड़े चले आते हैं। आप लोगों को फ़ोन किया, सब दौड़े चले आए, तो ये मोहब्बत है। कोई किसी का आजकल कोई किसी के पास टाइम नहीं है भाई, लेकिन इनकी मोहब्बतें, इनकी ज़ुबान में चाशनी है। तो मैं सबके लोगों से कहना चाहूँगा, और साहिब हैसियत जितने भी हमारे शेखुल कुरैश के लोग हैं, तो वो शेखुल कुरैश का साथ दें, अपने इनके लिए आगे बढ़े, इनके लिए आगे बढ़े। हमसे जो हो सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम शेखुल कुरैश के लिए करेंगे। आज मैं जो मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं शेखुल कुरैश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अभी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं 7-8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पहले से जुड़ा हूँ। लेकिन ये 5 सालों से जो है मैं इनसे थोड़ा सा अलग था, लेकिन हमारी फर्दन बातचीत होती थी। आज मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ मैं एडवाइज़र हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी बात सुनते हैं। तो बस मैं सबको सलाम करूँगा, और शेखुल कुरैश को अपनी नेक तमन्ना है, अपनी नेक
ख्वाहिशात मेरे इनके साथ हैं कि इसी तरह ये तरक्की करते रहें, अल्लाह ताला लोगों की गरीबों की खिदमत करते रहें, जो बेसहारा है उनकी खिदमत कर रहे हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए, बेवाओं के सर पे सहारा बने हुए। ये मुझे पता है कि रईस भाई और ये जितने भी लोग हैं किस तरह जो यहाँ पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों में जाके राशन दे के आते हैं, उनके महीने बांधने में, ये आप लोगों किसी को नहीं मालूम होगा, ये मुझे मालूम है कि इन लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है। अगर ये कुछ कमाते हैं तो उसमें से जायज़ आमदनी में से उन अपने इलाके के लोगों को, देखिए हम सेंट्रल में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं और हम ही उनका दुख जानते हैं, हम ही उनका दर्द जानते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उनको ढूंढे जो सफ़ेद पोश लोग हैं। सबसे पहले हमने अपने घर को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है, अपने भाइयों को देखना है। इस ईद की खुशियों में मैं आप लोगों सबसे इल्तिजा करूँगा कि अपने लोगों का ख्याल करें, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों को, उनको जैसे आप खुशियाँ मना रहे हैं उनको भी खुशियाँ मनाने का मौका दें। बस सबको सलाम। ये जो ये काम कर रहे हैं मैं आपको यकीन से कहता हूँ नाज़ाबाद में जो है ये अपनी कुरैशी बिरादरी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हेल्प करते हैं उनके लिए जो मसाइल होते हैं, जो आजकल जो ये चाहते हैं कि जो घरेलू मामला होते हैं वो थाने कचहरियों तक भी जाएँ, जो हमारी जो है बिरादरी जो है वो इसको सॉल्व कर ले। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इनके जितने भी मैंने जितने भी चीज़ें देखी है, इनके थाने कचहरी में हमारे काम को वो केस नहीं जाते, इनके जो मसले मसाइल होते हैं वहाँ नहीं जाते, ये सबसे बड़ी खूबी की बात। अजीम लोग हैं इस नफसा नफसी के दौर में, ये दिलों को जोड़ने का जो ये काम करते हैं। मैं शेख बरादरी कुरैशी बरादरी को अपनी पूरी मीडिया की टीम से और आवान इत्तेहाद पाकिस्तान सिंध का जो हमारी फ्लाई तंजीम है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का, खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये शेख अल कुरैश की जानिब से दस्तरखान लगाया जाता है हर साल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 27 और 23 हो चुके हैं और आगे कोई अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह